Good morning, everyone. So today topic is the next chapter is 17 callouts and risk. CFT risk analysis to buyer. Fabric department is the same. So fabric technical and quality department all sit together to do the callouts meeting. तो they all वो सारे department एक साथ मीटिंग करते हैं और उसमें हर डिपार्टमेंट अपने अपने पॉइंट्स डिस्कस करता है ताकि हम रिस्क एनालिसिस कर सकें किसी एक स्टाइल्स के. Callouts of the risk analysis to buyer. Risk analysis or callouts are very important for every industry. ये callouts हर इंडस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशंस आता है किसी भी प्रोडक्शन में. क्रॉस फंक्शन टीम्स मर्चेंट क्वालिटी एंड डिपार्टमेंट डू द रिस्क एनालिसिस एवरी स्टाइल्स. टीम रिव्यू स्टाइल फॉर फॉलोइंग पॉइंट्स. अब आपको करना कैसे है रिस्क एनालिसिस, ठीक है, कॉल आउट्स करने कैसे हैं. फैब्रिक इश्यूज, कोई एक पर्टिकुलर फैब्रिक है उसमें क्या इश्यूज आते हैं वो डिस्कस करने हैं. फॉर एग्जांपल हमारा निट्स में अगर स्लब जर्सी का अगर आपके पास कोई स्टाइल्स है तो आपको स्लब्स स्लांट हो जाते हैं, तो हमें उसको स्लांट नहीं रखना, उसको सीधा रखना है. और हम जो वेल्स हैं ग्रेन वाली वो उसको हम स्लांट कर सकते हैं बिकॉज वेल्स विजिबल नहीं होती है, स्लब्स दूर से नजर आएंगे. अगर आप उसको स्लांट रखोगे तो वो गलत हो जाएगा. तो इस तरह के इश्यूज हम फैब्रिक के कॉलआउट्स में डिस्कस करते हैं. कॉलआउट्स बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड फैब्रिकेशन. अगेन फैब्रिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन, बायर ने जो कंस्ट्रक्शन दी हुई है वो और फैब्रिक, उस फैब्रिक में वो कंपैटिबल है या नहीं है, वो बन सकता है प्रोडक्शन में या नहीं बन सकता है. जैसे अगर निट्स के कपड़े में अगर आप प्रिंसेस सीम डाल दोगे या डार्ट डाल दोगे तो वो स्टिच ब्रेक होती रहेंगी, तो ये हमें एजुकेट करना पड़ता है बायर को. या फैब्रिकेशन हमारा बहुत ही लाइट वेट फैब्रिक है तो हम बायर को बोल सकते हैं कि सीम स्ट्रेंथ का इशू आएगा, तो हम उसमें जितनी वो उनका जो स्टैंडर्ड होते हैं उससे कम में पास होगा, मतलब फेल हो जाएगा. अगर हम जैसे 12 पॉइंट पे अगर सीम की पुल करेंगे तो लाइट वेट में वो 5-6 पॉइंट पे ही खुल जाएगा. तो देन दैट कॉल आउट्स नीड्स टू बी शेयर टू द बायर. ठीक है. कॉल आउट बेस्ड ऑन फैब्रिक ग्रेन्स. अब फैब्रिक ग्रेन्स का भी हो सकता है, जैसे अभी कोई शिफली वाला स्टाइल्स है बॉर्डर में है तो उसको क्रॉस ग्रेन में काटेंगे, तो वो उसका हो सकता है कि उसका बॉडीज हम स्ट्रेट काट रहे हैं, स्कर्ट पार्ट हम क्रॉस में काट रहे हैं, तो वो बायर को बताना पड़ेगा श्रिंकेज थोड़ा थोड़ा इस, क्योंकि जब हम क्रॉस में काटेंगे तो उसकी जो विड्थ वाली श्रिंकेज है वो लेंथ में आ जाएगी और बॉडीज की लेंथ की विड्थ जो नॉर्मल है लेंथ की लेंथ में रहेगी और विड्थ की विड्थ में रहेगी. तो ये उसमें ये होगा कि अगर आपकी विड्थ में कम श्रिंकेज है तो स्कर्ट पार्ट कम श्रिंक होगा और ये जितना है उतना श्रिंक होगा. तो दिस मतलब ये हमें कुछ कॉल आउट्स उनको देने पड़ते हैं. कॉल आउट्स बेस्ड ऑन द वॉश एंड डाइंग प्रोसेस. जब आपके पास बहुत हैवी वॉश का गारमेंट वॉश आ जाता है, एंजाइम भी है, स्टोन भी है, तो उसमें हम एक्सटेंडेड टॉलरेंस लेते हैं. फिर कलर के वेरिएशंस आते हैं तो उसके लिए हम ब्लैंकेट, तो कौन सा टॉपिक हर करना है? एक लॉट से ब्लैंकेट बनाते हैं हेड एंड्स लेके, उनको हम वॉश करते हैं विद द जो भी हमारा प्रोसेस होता है, जैसे ओवर डाई है या स्टोन वॉश, एंजाइम वॉश, तो वो सारा प्रोसेस लेके वो वॉश होगा बिकॉज एवरी लॉट विल हैव डिफरेंट रिएक्शन. ठीक है. वो एक साथ वॉश होगा, फिर उसको खोल के वो ब्लैंकेट का एक बार हम अलग से सेपरेटली वीडियो कर लेंगे कि कैसे ब्लैंकेट बनता है. ठीक है. तो उससे फिर वो लॉट बनते हैं, ए बी सी जो भी लॉट हैं सेग्रीगेट करके, और बाहर से अप्रूवल दिया जाता है कि ये इस तरह के शेड बैंड्स आएंगे. फिर आता है मिक्स एंड मैच फैब्रिक डिफरेंशियल श्रिंकेज. तो मिक्स एंड मैच हो जाता है, जैसे कॉटन का ड्रेस है, अंदर से अगर हम वॉयल की पॉलिस्टर लाइनिंग लगाएंगे तो बाहर से श्रिंक हो जाएगा, अंदर से श्रिंक नहीं होगा. या वाइस वर्सा उल्टा हो गया तो अंदर से टाइट हो सकता है. या रेयॉन फैब्रिक और उसका है आपस में, तो वो, या फिर निट्स एंड वोवन्स के स्टाइल्स टुगेदर होते हैं तो उनकी श्रिंकेज का भी वेरिएशंस आएगा. तो ये वेरिएशन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. बेस्ड ऑन द एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस. अब आपकी कोई एम्ब्रॉयडरी ऐसी है जिसपे हैंड एम्ब्रॉयडरी है, वो हाथ का है, तो वी हैव टू टेल बायर कि भाई पीस टू पीस वेरिएशन आएगा बिकॉज पर्सन टू पर्सन हैंडमेड में डिफरेंस आएगा. तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हमें प्रूव कराने पड़ते हैं. कुछ सीक्वेंस हैं, सीक्वेंस भी सेम कुछ सीक्वेंस लग रहे हैं तो वो भी
अनइवन आएंगे, प्लेसमेंट अनइवन हो सकती है. Sometimes due to styling and fabric is not compatible. I think this and this is same. Construction not suitable for particular fabric. So these points we have to see when we are doing the call outs. ठीक है. So is call outs and risk analysis and CFT you guys are clear, right? आपको clear समझ आ गया? ठीक है. Hope everything is fine. ठीक है. Thanks for watching.